क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दुनिया के उद्धारकर्ता, शांति दाता और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, आशीष, प्रेम, करुणा, दया और अनुकंपा और आशीष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, जैसे आप जानते हैं और हम सब जानते हैं, हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम और इस आगमन काल का दूसरा इतवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज के तीनों पाठों का जो मूल सार है, यह सारांश है। और पश्चाताप करो और एक नई प्राणी बनो, यानी पश्चाताप करो, एक नए इंसान बनो। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हम ये पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि आगमन काल तैयारियों का काल है, मन परिवर्तन का काल है या हृदय परिवर्तन का ये काल है। और इसके चार घटक होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। और सर्वप्रथम पश्चाताप, और दूसरा अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना। तीसरा, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करना। और चौथा, और इसके लिए हमें उचित तैयारी करना। ये चार प्रकार होते हैं ये मन परिवर्तन का और हृदय परिवर्तन। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हर बालक यीशु यदि आपके हृदय में यार, मेरे हृदय में, आपके परिवार में यार, आप इनके परिवार में, ये समाज में और इस देश में जन्म लेना चाहे तो उसके लिए ठीक ठीक तैयारियां करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आजकल एग्ज़ाम लिख रहे हैं अच्छे नंबर में पास होने के लिए, और उनकी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तैयारियां करनी पड़ती है। आधी अधूरी ये तैयारी नहीं, संपूर्ण रीति से बहुत समय निकाल कर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके और तैयारियां ठीक 100% उसको तैयारी करके और एग्ज़ाम को सामना कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें एक नया जीवन बनने के लिए, नई प्राणी, प्रभु यीशु में नई प्राणी बनने के लिए हमें भी और अपने आप को संपूर्ण रीति से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये तैयारी के काल, यानी हम अपने आप को तैयार आध्यात्मिक रूप से तैयारी करते हैं। घर में तो सजावट करते हैं, घर में, गिरजा में और अपने कॉन्वेंट में या पल्ली में बड़े धूमधाम से क्रिसमस मनाने की और अनेक प्रकार की तैयारियां करती है, बाहरी तैयारियां हम करते हैं। लेकिन ईश्वर चाहते हैं, और ये गौशाला जो, यानी हमारे गौशाला, हमारे हृदय रूपी गौशाला, ये तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ये हृदय, हमारा तन और मन और शुद्ध होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार के मन मुटाव, भेदभाव, पक्षपात, क्रोध, वासना और ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार की और हर प्रकार की और इस कमजोरियों को दूर करना है, साफ करना है। वहाँ प्रेम से, भाईचारा से उसको भरना है, ताकि वहाँ बालक यीशु जन्म ले सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद के 1 से 6, और बहुत सुंदर तरीके से लूकस हमें समझाते हैं। और वह नबी इस्यास के ग्रंथ से और एक उदाहरण देते हैं। वहाँ ये कहते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधा करो। यानी यूहन्ना बपतिस्ता और निर्जन प्रदेश में गए। प्रिय विश्वासियों, ये निर्जन प्रदेश बाइबल में एक अहम भूमिका निभाती है। और निर्जन प्रदेश, इट इज अ प्लेस ऑफ टेम्पटेशन, इट इज अ प्लेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन।
और पुराने विधान में पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत सारे जानेंगे मूसा कहाँ गए थे, अब्राहम कहाँ गए थे, फिर एलिया नबी एलिया कहाँ गए थे। और इन सब के लिए सब ऐसे ही एकांत स्थान में निर्जन प्रदेश में जाकर कई दिनों तक उसके लिए और आध्यात्मिक तैयारी करते थे, ईश्वर से मुलाकात करने के लिए, ईश्वर से संवाद करने के लिए, ईश्वर से और उससे बातचीत करने के लिए, ईश्वर से नई कृपा प्राप्त करने के लिए। और 40 दिन तक के लोग सॉरी इंतजार कर रहे थे। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक उसी प्रकार हमें भी इसके लिए उचित तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे, इसलिए निर्जन प्रदेश इट इज़ अ प्लेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, इट इज़ अ प्लेस ऑफ टेम्पटेशन। कई प्रकार की हमारे दैनिक जीवन में आने वाले हर एक पाप को, हर एक ये पापपूर्ण स्थिति को त्यागना, छोड़ना है, और इसके लिए निर्जन प्रदेश में हम जाते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए मैंने कहा ये डेजर्ट प्लेस ए ग्रेट रोल आर इन द बाइबल। और हम और वहाँ और योहन्ना बपतिस्मा बुलाते हैं आपको और मुझको, हम सबको, और निर्जन प्रदेश में आने के लिए कहते हैं। क्यों? ताकि हम अपने पापमय जीवन को त्यागने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, और मन परिवर्तन होने के लिए, और ईश्वर से क्षमा प्राप्त करने के लिए, और नई बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए हमें निर्जन प्रदेश में और हमें बुलाता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, योहन्ना बपतिस्मा देखिए किस प्रकार का एक अच्छा एक नबी है, और उनके ज़करिया एलिज़ाबेथ ने जिस तरीके से उसका पालन पोषण किया है। एलिज़ाबेथ और ज़करिया और ईश्वर के आदेशों को पालन करते थे। कई वर्षों तक उनके बच्चे नहीं, संतान नहीं हुआ था, लेकिन अपने विश्वास में कोई कमी नहीं हुआ, और निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, निरंतर अपने प्रार्थना में अटल थे। अटल भरोसा के साथ वो ईश्वर से प्रार्थना करते आ रहे थे, और ईश्वर के हर एक आज्ञाओं को उन्हें पालन किया है, हर एक आदेशों को उन्हें पालन किया है, और उस ईश्वर के नियम को, कानून को अपने दैनिक जीवन में उन्हें उतारा, और ईश्वर के वचन के अनुसार ये जीवन यापन किए गए, और वह एक उत्तम जीवन उन्हें बिताया। और इसीलिए ईश्वर ढेर सारी कृपा उन्हें प्रदान की है, और उन्हीं के बच्चे हैं। और योहन्ना बपतिस्मा कौन से उम्र में और ये प्रदेश में ये सुसमाचार फैलाने लगे? जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जब 30 साल थे तब उन्हें किया, सार्वजनिक कार्य प्रारंभ किया, उसी प्रकार और योहन्ना बपतिस्मा भी और 30 की उम्र में और निर्जन प्रदेश में गए, कठिन तपस्या किया, यानी दुनियादारी से दूर एक अलग एकांत में जाके, जहाँ सिर्फ ईश्वर और वह, ईश्वर से संवाद करने के लिए, ईश्वर का दर्शन पाने के लिए ये दुनिया को, ये पाप में ये जीवन को सब छोड़ छाड़ के एकांत में जाकर ईश्वर के सानिध्य में पहुँचे हैं। डेजर्ट एक्सपीरियंस, where you experience only God and only you. A relationship, intimate relationship between God and you in the quiet place. जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए और आपको और मुझको और ये डेजर्ट एक्सपीरियंस करना चाहे तो ये पापमय जीवन को त्यागना, हमारे बुरे विचारों को छोड़ना पड़ेगा, और बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, हमारे पुराने जीवन शैली को त्यागना पड़ेगा, तभी ही एक नया जीवन को हम ग्रहण कर सकते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है? यानी मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होना जरूरी है। यानी हमारे पुराने पापमय जीवन को त्यागना है, हमारी बुरी आदतों को त्यागना है। झूठ बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, और दूसरों की बुराई सोचते हैं, और दूसरों की भलाई नहीं करना चाहते हैं, और ये कई प्रकार की ये बुराइयां हैं हमारे दिल में हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे दिमाग में हैं। हमारे विचार ठीक नहीं, हमारी सोच अच्छा नहीं है, हमारा व्यवहार भी अच्छा नहीं, हमारा जीवन शैली भी बेकार है। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, ये सर्वप्रथम हमें इसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ मैंने गलती किया है,
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कभी कोई गलती नहीं करता है, कोई पाप नहीं करता है? मैं तो बहुत करता हूँ, बहुत गलती किया मैंने, बहुत पाप किया है। और हम में से हर एक के पाप करते हैं, गलतियाँ करते हैं, और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करते हैं, गलती नहीं करते हैं। लेकिन बात यह है कि उस गलती को स्वीकार करते हुए, गलती को मानते हुए फिर से उठना पड़ेगा। और इसलिए हमारे प्यारी बाइबल ये कहती है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय और मेरे ख्याल से 28 ये कहता है, और 26 ये कहता है, और 26 और 16 और ये कहता है, और एक धर्मी 7 बार गिरता है। अने एक धर्मी 7 बार गिरता है, लेकिन प्रिय विश्वासियों फिर भी वो उठ जाता है। ईश्वर यही चाहते हैं, भले हम गलती करें और अपने पाप किए, लेकिन उससे सुधर के आप पापमय जीवन को त्याग कर फिर से ईश्वर के पास लौट आना है, क्योंकि वह और एक दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, हमारे सारे गुनाहों को, कुकर्मों को क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रिय विश्वासियों, क्या हम अपनी गलतियों की स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आज परिवार में देखिए, पति पत्नी के बीच में एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन ये इसके लिए तैयार नहीं कि हाँ मैंने गलती किया है, आई एम वेरी सॉरी। या पर बच्चे माँ बाप से अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। या समाज में देखिए, हम सब दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे, इन्हें ये गलती है, उन्हें वो गलती किया, उन्हें ये किया। वो अपने आप को संत मानते हैं, संत के पोटले मानते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, हमेशा दूसरे के ऊपर थोक देते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज का सुसमाचार में यह बतलाता है, मन परिवर्तन हो, अपने पुराने जीवन को त्याग दो करके हमें संदेश देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय और 7:15 भी यही कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता हूँ, और वही करता हूँ जिसे मैं घृणा करता हूँ, क्योंकि और ये पाप का स्वभाव है मेरे मन में। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस के समान हमें भी ये मानना पड़ेगा। जो पाप के स्वभाव हमारे दिल में, हृदय में, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है, और उसके लिए ईश्वर के पास आना है। प्रिय विश्वासियों, नबी एसेकियल ने बहुत सुंदर तरीके से उसने कहा, और एसेकियल ग्रंथ 28 में, और वहाँ वो ये कहते हैं, वो ये सारी एसेकियल ग्रंथ अध्याय 18 और 21 में वो कहते हैं, और जो पापी अपने पुराने पापमय जीवन को त्याग कर देता है और ईश्वर के आदेशों को मानता है, ईश्वर के आज्ञाओं को पालन करता है और धार्मिक और न्याय के मार्ग पर चलता है, तो वह जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर हर दिन आपके लिए और मेरे लिए एक नया मौका देते हैं, एक चांस देते हैं सुधारने के लिए, और इसलिए जो मौका हमें मिला उसका फ़ायदा उठाए, भरपूर फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले हम अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से और क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, हम सुधरने की कोशिश करें। और प्रभु यीशु क्रिस्त यही चाहता है। और ये आगमन काल में प्रभु यीशु का आगमन कभी भी, कहीं भी, किसी न किसी तरीके से और हमारे पास आने वाले हैं, उसको उसको स्वागत करने के लिए हमें उचित तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, हर समय नित्य प्रार्थना करते रहें, हर काम के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने आप को तैयारी करें। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना, न्याय के मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है। प्रिय विश्वासी, एक बार और एक राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर उसे कहा, जाओ बेटा, मैं आप लोगों के जीवन के बारे में, मेरे बाद आप लोग किस तरह के जीवन बिताएंगे और ये जानना चाहता हूँ करके उन्हें कहा। तीनों बेटे ने बोला, हाँ पापा जी,
हम बिल्कुल आप जैसे कहेंगे वैसे हम जिएंगे। आपके जो गुण है उस गुण को अपनाएंगे। आप जिस मार्ग पर आप चले उसी मार्ग पर हम भी चलने की कोशिश करेंगे करके बड़ी बड़ी वादाएं उन्होंने की। तो उनने क्या किया, और उनने और तीनों बेटों को और सूर्यमुखी ना सनफ्लावर का बीज उन्हें दिया कि ले जाओ और इसका फूल लेके आना। ये लोग सब लेके गए और कुछ महीने के बाद और पहला और दूसरा बेटा दोनों ने वो फूल लेके आए, ये सूरजमुखी का सनफ्लावर लेके आए। और तीसरे बेटे के लिए इंतज़ार किए। तीसरे बेटे और खाली हाथ आए, मुट्ठी बंधा हुआ था। वो आया, पिताजी ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा फूल कहाँ है? बड़े भाई मंजिला वाले के पास ये फूल है, लेकिन तुम्हारे हाथ में खाली हाथ आ रहे हो, मुट्ठी में क्या है? पापा जी, आपने जो बीज दिया है वो वही है। क्यों? क्योंकि ये बीज खराब बीज है, इसलिए नहीं उगा सकते हैं ये खराब करके। यानी पहले दो बेटे झूठ बोला है, लेकिन तीसरे बेटे ने सच्चाई का साक्ष्य दिया है, सत्य का साक्ष्य दिया है। तब पिता ने कहा, इसी प्रकार इसको देख कर सीखो, जीवन हमेशा सत्य बोलना सीखो, सच्चाई के मार्ग पर चलना सीखो करके उन्हें शिक्षा दी है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपसे मुझसे यही चाहते हैं, आज सत्य की साक्षी दे सकें। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। कल और आज और कल हमेशा बने रखने वाला परमेश्वर आप ही हैं। जो ईश्वर मेरे हृदय में निवास करते हैं वे दुनिया के ईश्वर से, दुनिया की कोई भी चीज़ों से बड़ा है, महान है, पवित्र है और अपार परमेश्वर, सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर आप ही प्रभु। आप सत्य असत्य प्रतीक के परमेश्वर है प्रभु, कभी झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, अपने भक्त जनों को पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। और जिस प्रकार स्तोत्र गीत 50-91 में कहते हैं, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारे साथ दूंगा करके आपने कहा प्रभु। अब हमें भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। एक माँ अपने दूध में बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा करके आपने कहा। जिस प्रकार जोशवासी आपने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, आई विल नेवर डिसर्ट यू, नेवर forsake you। हाँ प्रभु, हम भले कितने भी पापी क्यों ना हो, पापिनी क्यों ना हो, हमारे हर एक पापों को आपने सूली पर अपने कंधों पर उठा लिया है और आपने हमारे पापों के कारण अपन खून बहाया प्रभु, अपने घाव द्वारा में चंगाई प्रदान किया है प्रभु। इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हर पल हर दिन जो हम जी रहे हैं, ये सब आपके द्वारा दिए गए उस कृपा के कारण है प्रभु। आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम में से हर एक व्यक्ति को विशेष कृपा आशीष प्रदान करे, हमारे समाज को और समाज में रहने वाले हमारे अन्य धर्म के भाई बहनों को भी आशीष और बरकत दे। और जो बच्चे इन दिनों में एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उनको भी ज्ञान विवेक स्मरण शक्ति उन्हें दिला दें। और जो इस वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर के पवित्र वचन को प्रवचन को सुन रहे हैं और उनके विश्वास को बढ़ा दे प्रभु। वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रखें, यीशु वचन को अध्ययन कर सकें और यीशु वचन को अपने दैनिक जीवन में और पालन करने की कृपा शांति उन्हें प्रदान करे प्रभु। और प्रभु, जो अनेक प्रकार दुख तकलीफ़ों से पीड़ित है, उन सबों को प्रभु, दुखों को परेशानियों को दूर करने की कृपा कर प्रभु। और जो अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, उन लोगों को और अपनी पीड़ा से उन्हें दूर करें, उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करें, क्योंकि यहोवा रब्बा यानी और चंगाई करने वाला परमेश्वर आप ही प्रभु। और तेरे समान इस संसार में कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है और औषधि भी आप हैं, डॉक्टर भी आप ही है प्रभु। और इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अनेक गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को अपने पवित्र हाथ उनके ऊपर रखकर उन्हें चंगाई प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो प्रभु। और पिछले महीने में 2 व्यक्तियों के प्रभु, और जिनको जो कैंसर था उसको आपने ठीक किया है प्रभु। यीशु नासरी के नाम से वो ठीक हो गया
उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और एक जॉन ऑड्रिच और इस व्यक्ति को पुराने पापमय ये जीवन से उनको छुटकारा दिलाया है, जिसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जिनको जो 15 साल से आज उसको संतान नहीं हुआ था, और उनको ट्विन्स बच्चों को देखकर, जुड़वा बच्चा देखकर, और उनके जीवन में खुशी और आनंद का भंडार खोल दिए हैं, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये सब हमारी प्रार्थना से नहीं, लेकिन आपकी कृपा से और ये सब कुछ हुआ है प्रभु। हम तो सिर्फ एक माध्यम है प्रभु। ऐसे कई लोग हैं जो अनेक प्रकार की शिकायतें उनके मन में और निराश में यह जीवन बिता रहे हैं, उन सबको देख रेख करने वाला परमेश्वर उनकी दुखों को दूर करे, निराशाओं को दूर कर आशा से उन्हें भर दे। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।